रेप्लिका सेट की हमने बात की, आइए हम एक रेप्लिका सेट बनाते हैं। उसके लिए हम नैनो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। फाइल का नाम चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से rs.yml। फर्जी नाम है, आप कोई भी नाम रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम YAML फाइल के 4 पार्ट्स डिफाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा काइंड, फिर API वर्जन, तीसरा होगा मेटा डाटा, चौथा होगा स्पेक। अब तक हमने बहुत सारे पार्ट्स बनाए, YAML फाइल के थ्रू भी बनाए, उसकी हमने फॉर्मेटिंग भी देखी, सब कुछ देखा। आइए हम रेप्लिका सेट को बनाते हैं YAML फाइल के थ्रू। काइंड लिखते हैं। काइंड में अब तक हमने पॉड लिखा कैपिटल P के साथ, बट चूँकि ये रेप्लिका सेट है, ये एक अलग रिसोर्स है कुबरनिटीज़ का, तो हम इसका नाम लिखेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं कैपिटल R के साथ रेप्लिका सेट। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं API वर्जन। पॉड का API वर्जन था V1। आप अगर रेप्लिका सेट बनाना चाह रहे हैं कुबरनिटीज़ में, app/v1 बीटा 2। नेक्स्ट लाइन में हम देंगे मेटा डाटा। मेटा डाटा में हम रिसोर्स के नाम, लेबल और ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। हम इस वक्त रेप्लिका सेट का सिर्फ नाम बताएंगे। यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, माई रेप्लिका सेट रख लेते हैं, माई RS, हमने एक नाम सजेस्ट कर लिया। उसकी नेक्स्ट लाइन पे हम YAML फाइल का 4th इम्पॉर्टेंट पार्ट स्पेक लिखेंगे। अब तक हमने स्पेक में पॉड के लिए नेक्स्ट लाइन में कंटेनर लिखा, उसके अंडर में हमने नेम, इमेज और कंटेनर पोर्ट लिखा। बट चूँकि ये रेप्लिका सेट है, उसमें हम डायरेक्टली कंटेनर की डिटेल्स नहीं बताएंगे। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेप्लिका सेट के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो है रेप्लिका काउंट, लेबल सेलेक्टर और तीसरा था पॉड टेम्पलेट। तो आइए उसमें सबसे पहला पार्ट जो रेप्लिका काउंट बताने का है, उसके लिए हम लिखते हैं रेप्लिकास, और उसके बाद नंबर की सूरत में हम बता देते हैं कि हमें हमारी जो पॉड्स बनने वाले हैं रेप्लिका सेट के थ्रू, उसकी कितनी कॉपीज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मुझे 3 कॉपीज़ चाहिए। तो अब जब ये पूरी फाइल बनाने के बाद मैं कुबरनिटीज़ में ये फाइल को kubectl create -f की कमांड के थ्रू फॉरवर्ड करूँगा, तो जो मेरे रेप्लिका काउंट्स बनेंगे, जितने पॉड्स की कॉपीज़ बनेंगी, वो होंगी 3। उसके बाद हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके थ्रू हम इन 3 कॉपीज़ को ग्रुप कर सकें। तो हमने पढ़ा था कि कुबरनिटीज़ में जब हमें कोई चीज़ ग्रुप करनी होती है तो उसके लिए कुबरनिटीज़ लेबल यूज़ करता है। अब रेप्लिका सेट लेबल तो यूज़ कर लेगा, बट उसको हमें बताना होगा कि आपने इन लेबल्स वाले पॉड्स को ग्रुप करके मैनेज करना है। तो उसके लिए हमें लेबल सेलेक्टर की ज़रूरत होती है। तो हम लिखते हैं सेलेक्टर। उसकी नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं मैच लेबल्स। मैच लेबल्स के अलावा हमारे पास मैच एक्सप्रेशंस का भी ऑप्शन है, हम आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट फ़िलहाल आप ये समझिए कि मैच लेबल्स के थ्रू हम सिंपली बताएंगे उसको कि ये वाले लेबल्स हैं। मैच एक्सप्रेशंस हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। मैच लेबल के बाद हम उसे सिंपल की वैल्यू पेयर की सूरत में एक लेबल दे देंगे जिसको वो मैच करेगा और वो चेक करेगा कि ये वैल्यू है या नहीं, और उन वैल्यू की बेस पे वो पॉड्स को ढूंढेगा और उनको अपनी कस्टडी में रखेगा और उनकी मैनेजमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं लेबल app:रेप्लिका सेट एग्जाम्पल। हमने एक फ़र्ज़ी की वैल्यू पेयर बना दिया। इस 3 लाइनों को अगर हम समझें तो हम कह रहे हैं कि सेलेक्ट करना ऐसे पॉड्स जिनका लेबल मैच होता हो, ऐप की हो और वैल्यू हो RS एग्जाम्पल। अब वो ढूंढेगा। उसके अलावा हम नेक्स्ट लाइन पे मज़ीद लेबल्स भी दे सकते हैं। वो मल्टी लेबल ढूंढेगा। मिसाल है कि मैं कह दूं टाइप = फ्रंट एंड, तो वो ज़रूर ढूंढेगा। बट मैं इस वक्त एक ही एग्जांपल के साथ चल रहा हूँ, तो एक ही लेबल सेलेक्टर की एग्जांपल के साथ आपको पॉड बना के दिखाऊंगा। उसके बाद तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रेप्लिका सेट का था, वो था पॉड टेम्पलेट का। उसके लिए हम लिखते हैं टेम्पलेट। अब टेम्पलेट के बाद, इस लाइन के बाद हम बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो कि पॉड बनाने के लिए हम पहले लिखते रहे हैं, वैसी ही
एक कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिका सेट के इस फाइल में बता देंगे। अब इस फाइल में बताने के बाद जब ये फाइल कुबरनेटिस के पास kubectl create -f के थ्रू जाएगी तो कुबरनेटिस बैकग्राउंड में अपने पास इस चीज़ को नोट कर लेगा कि जब भी इस रेप्लिका सेट के थ्रू जो भी पॉड्स बनेंगे वो इस डिस्क्रिप्शन, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनेंगे। टेम्पलेट लिखने के लिए हमें नॉर्मली जब हम डायरेक्टली पॉड बनाने के लिए YAML फाइल बनाते थे उनमें जो जो चीज़ें लिखते थे ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हम दोबारा यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें काइंड और API वर्जन नहीं लिखेंगे क्योंकि टेम्पलेट रेप्लिका सेट समझता है कि ये पॉड का ही टेम्पलेट है, तो हमें इसमें काइंड और API वर्जन देने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली मेटा डेटा से शुरू करेंगे। मेटा डेटा में हमें नॉर्मली नाम देना होता है, बट प्रॉब्लम यह है कि कुबरनेटिस में जब एक पॉड एक नाम का बन जाता है तो दूसरा पॉड चाहे उसकी कॉपी ही क्यों ना हो उसी नाम से पॉड नहीं बन सकता। इसके लिए रेप्लिका सेट हमें ये कहता है कि मेटा डाटा में आपने नाम नहीं लिखना, क्योंकि नाम रेप्लिका सेट रन टाइम पे रैंडम जनरेट करेगा। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे भी, वो रैंडम जनरेट करके हर पॉड की कॉपी को असाइन कर देगा। और लेबल सेलेक्टर, चूँकि लेबल्स बैकग्राउंड में कुबरनेटिस हेल्प हो रही होती है, ग्रुप नाम कुछ भी हो लेबल मैच होना चाहिए, तो वही वजह है कि अगर वो रैंडम नाम भी हमारे पॉड्स को दे देता है तो उसमें कोई इशू नहीं। मेटा डेटा में सेकंड चीज़ आती थी, हम लेबल्स देते थे। यहाँ पे कुबरनेटिस कहता है कि आप लेबल्स को दे दें ताकि अब ये होगा कि जो लेबल्स आप नीचे देंगे उन्हीं लेबल को ऊपर लेबल सेलेक्टर सेलेक्ट करके आपको एक ग्रुप की सूरत में मैनेजमेंट देगा और आपके सारे पॉड्स वो खुद मैनेज करेगा। लेबल्स के अंदर आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, अगर आपने गलती की, स्पेलिंग मिस्टेक की तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। आपने वही लिखना है जो आपने ऊपर लेबल सेलेक्टर में, यानी ये चीज़ app:RS एग्जाम्पल, आपने बिल्कुल इसको एग्जैक्ट मैच करना है। अगर आप मैच नहीं करेंगे तो कुबरनेटिस होगा ये कि हर वक्त चेक करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे गलती से 1 लिख दूँ या ई की जगह ए लिख दूँ तो होगा ये कि ये चीज़ और ये चीज़ मैच नहीं करेगी, इन दोनों की स्पेलिंग में फ़र्क आ गया। अब रेप्लिका सेट इस लेबल वाले पॉड को ढूंढता रहेगा, उसको नहीं मिलेगा और उसके अगेंस्ट में हर मिनट, हर थोड़ी देर बाद 3 पॉड्स नए बनाएगा इस लेबल के साथ। फर्स्ट टाइम उसने 3 पॉड्स इस लेबल के साथ बनाए और उसने ढूंढा कि 3 पॉड्स बन गए, उसको मिलेगा कि नहीं बने क्योंकि लेबल मैच ही नहीं हो रहा। वो 3 दूसरे बनाएगा, फिर मैच करेगा, फिर 3 दूसरे बनाएगा, मैच करेगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी बनाता ही चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको किसी मोमेंट पे भी ये और ये मैच नहीं मिलेगा। लिहाजा हमें इस चीज़ को एहतियात करनी होगी कि आप जब भी लिखें तो आप स्पेलिंग एग्जैक्ट वही लिखें जो आपने ऊपर लिखी है। उसके बाद अब आते हैं स्पेक, जो हम लिखते रहे नॉर्मली पॉड की डिस्क्रिप्शन में। उसकी नेक्स्ट लाइन पे हम लिखते थे कंटेनर्स। हमने काफ़ी मरतबा इसको बनाया, हमें याद हो गया होगा अब तक। उसके बाद हमारे पास लिखना होता है नेम, उस कंटेनर का नाम जो उस पॉड के अंदर बनेगा उसका कोई नाम दे देते हैं हम। लेट्स से हमने नाम सेलेक्ट किया और इस कंटेनर, हर पॉड के अंदर जो रेप्लिका सेट बनाएगा अगर सेम नाम से कंटेनर भी चला दे तो क्योंकि हर पॉड एक अलग फ़र्जी मशीन की मानंद होती है, उसमें अगर सेम नाम के कंटेनर्स हों तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसकी दुनिया अलग है। एक पॉड की दुनिया दूसरी पॉड की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर सेम नाम के कंटेनर्स वो चला लेता है। उसकी नेक्स्ट लाइन में आप इमेज का नाम देंगे, जिस इमेज से ये कंटेनर बनेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने अकाउंट से amirpinger/hello world वाली इमेज कॉलन लेटेस्ट भी दे देता हूँ। अब amirpinger/hello world लेटेस्ट की इमेज को वो यूज़ करेगा हर पॉड के अंदर एक कंटेनर जो बनाने जा रहा है उसके लिए।
उसकी नेक्स्ट लाइन में आपको याद होगा हम देते थे पोर्ट्स के लिए। हमें मालूम है कि ये हमारी एप्लीकेशन इंजनिक्स की एप्लीकेशन है और इंजनिक्स की एप्लीकेशन हम चलाते हैं पोर्ट नंबर 80 पे। उसके लिए हमें देना होगा कंटेनर पोर्ट कॉलन 80। आइए इस फाइल को हम सेव करते हैं और एक रेप्लिका सेट बनाते हैं और देखते हैं कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं हमारे क्लस्टर पे। फाइल सेव करने के लिए Ctrl+X, उसके बाद Y से यस एंटर करके मैं बाहर आ गया। मेरी फ़ाइल बन चुकी है। cat जो लिनक्स की एक कमांड है उसके थ्रू मैं स्क्रीन पे देख भी लेता हूँ कि जो मैंने लिखा था एग्जैक्ट वही है। अब मैं इस फाइल को कुबरनेटिस के API सर्वर तक पहुँचाऊँगा ताकि वो इस रिसोर्स को बना दे। उसके लिए जो तरीका है वो तरीका है आपने हमेशा यूज़ किया किसी भी YAML फाइल को कुबरनेटिस के API सर्वर तक पहुँचाने के लिए। वो कमांड है kubectl create -f लिखने के बाद हम उस फाइल का नाम लिखते हैं जो हम आगे भेजना चाहते हैं, चाहे वो पॉड के लिए बनाई गई हो, चाहे वो रेप्लिका सेट के लिए बनाई गई हो या किसी और रिसोर्स के लिए बनाई गई हो। हम इसी कमांड के थ्रू हम सारी डिटेल्स आगे कुबरनेटिस के API सर्वर तक भेजते हैं। मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब आई थिंक हमने कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक की है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक को हम करेक्ट कर लेंगे। ऐप नहीं एप्स है। एप्स के लिए आप APPS/v1 beta 2 उसकी API वर्जन है। आइए इस फाइल को हम सेव करते हैं, दोबारा आगे बढ़ते हैं और इस फाइल को दोबारा कुबरनेटिस की API सर्वर तक भेजते हैं kubectl create कमांड से -f rs.yaml। आप देख सकते हैं कि replica set.apps अब मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि वो बन चुका है।